आरती भगवान की एक भावपूर्ण यात्रा। आज का ये संगीतमय आयोजन भगवान के अनगिनत रूपों और उनकी दिव्य महिमा को समर्पित है। जैसे ही मंदिर का घंटा बजता है और दीपक की लौ से वातावरण में एक अलौकिक चमक फैलने लगती है, एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। आज हम सभी भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस आरती में हम भगवान के प्रत्येक रूप, उनके गुण और उनके कृत्यों का बखान करेंगे। यह आरती केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। आरती की शुरुआत उस अनमोल मंत्र से होती है जो भगवान की उपस्थिति का एहसास दिलाता है। ये एक गहरी और अव्यक्त भावना को उभारने वाली ध्वनि है। जैसे ही हम जय जगदीश हरे का उच्चारण करते हैं, हमें भगवान की उपस्थिति का एक सजीव एहसास होता है। प्रत्येक शब्द में शक्ति और प्रेम बसी होती है। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तों के संकट हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये गाना भगवान की महिमा को बयान करने वाला सबसे सरल फिर भी सबसे सशक्त मंत्र है। जैसे ही यह शब्द उच्चारित होते हैं, मानो मंदिर का पूरा वातावरण भगवान की भव्यता में रंग जाता है। ये शब्द न केवल हमारे दिलों में श्रद्धा का संचार करते हैं, बल्कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति को प्रगाढ़ भी करते हैं। हर एक रूप में भगवान के अनगिनत रूप हैं, जिनमें वह हर जीव में समाये हुए हैं। वह ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और महेश के रूप में संहार करते हैं। इसी क्रम में हमारी आरती में भगवान के प्रत्येक रूप का वर्णन होता है। भगवान के रूप में हर एक गुण का उल्लेख करते हुए हम आरती गाते हैं। उनकी करुणा, उनकी शक्ति, उनकी दया और उनकी अनंत शांति, इन सभी गुणों की चर्चा हमारी आरती के प्रत्येक चरण में होती है। जैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम भगवान से उनकी कृपा की मांग करते हैं। तुम हो एक महाकवि, तुम हो साक्षात ब्रह्मा, नटराज के रूप में तुम हो कला के परमाचार्य। ये पंक्ति भगवान के विविध रूपों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। जहां एक ओर भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं नटराज के रूप में वह संसार के संहारक और कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनके रूप की विविधता ही उनके असीमित और अपरिमित स्वभाव का परिचायक है। भगवान की उपस्थिति का एहसास। अब आरती के मध्य में हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मंदिर में बिखरी हुई दियों की रोशनी, उन दीपों की लौ के पास महसूस होने वाली गर्मी और मंदिर की वायु में तैरती हुई चंदन और लोबान की महक, ये सब हमें भगवान के पास होने का एहसास कराता है। आरती में यह अद्भुत शक्ति समाहित होती है, जो हमारे मानसिक और आत्मिक स्तर को शुद्ध करती है। आरती के साथ साथ भगवान की ध्वनि और मंत्रों का सम्मिलन वातावरण को एक दिव्य आभा प्रदान करता है। हर शब्द, हर ध्वनि और हर सुर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हम इस आरती के द्वारा भगवान के आशीर्वाद का वचन लेते हैं और साथ ही उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। आरती का संवाद। आरती के दौरान एक संवाद की तरह होती है, जैसे एक भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान हो रहा हो। हम भगवान से मांगते हैं कि वह हमारे दुखों को दूर करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें अपनी कृपा से संपूर्ण जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। साथ ही हम उनके महान कार्यों और कृत्यों का भी उल्लेख करते हैं। ये संवाद भक्त और भगवान के बीच विश्वास और प्रेम को मजबूत करता है। प्रभु कृपा करो, हम पर ध्यान दो, सभी पाप हमारे तुम दूर करो। ये पंक्ति भगवान से विशेष रूप से विनती करती है कि वह हमारे जीवन में घटी हर दुख और हर कठिनाई को सदा के लिए समाप्त करें। जैसे भगवान के आशीर्वाद से जीवन में आनंद और शांति का प्रवेश होता है, वैसे ही यह आरती हमारे जीवन में एक नई रोशनी का संचार करती है। भगवान की असीमित महिमा। आरती के अंतिम चरण में हम भगवान की असीमित महिमा का गुणगान करते हैं। हम मानते हैं कि उनकी शक्ति, उनका ज्ञान और उनका प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा है। वह प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं और उनकी उपस्थिति से हमारा जीवन समृद्ध होता है। तुम हो नाथ, तुम हो सर्वशक्तिमान, तुम हो सृष्टि के कर्ता, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। इस अंतिम पंक्ति में भगवान के उस सर्वोच्च रूप का वर्णन होता है, जो हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। वह परमेश्वर है और हम उनके भक्त, उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने वाले साधक। इस दिव्य यात्रा में आरती एक बोट की तरह है, जो हमें उस सत्य और प्रेम के तट तक पहुंचाती है, जहां कोई दुख, कोई चिंता और कोई भय नहीं रहता। आरती के समापन की भावना। आरती के समापन पर हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और आस्था व्यक्त करते हैं। यह आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो हमें भगवान के समीप लाती है। ये हमें उन अनदेखे मार्गों से जोड़ती है जहां केवल शांति और समर्पण का वास है। आरती का हर पल हमें उस अद्वितीय और सर्वोच्च सत्ता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवान के साथ एकता का अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और यह आरती हमें उसी सत्य से परिचित कराती है। निष्कर्ष। आरती एक साधना है जो हमें भगवान के समीप लाती है। ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है और हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। भगवान की आरती का गाना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एक दिव्य संवाद है जो हमें अपने सच्चे स्वभाव और अपनी आत्मिक शक्ति का अनुभव कराता है। जब हम इस आरती को श्रद्धा और विश्वास के साथ गाते हैं, तो भगवान की शक्ति हमारे जीवन में हर दिशा से प्रवेश करती है और हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करती है। इस तरह आरती एक साधना, एक यात्रा और एक दिव्य अनुभव बन जाती है जो हमारे जीवन को आलोकित करती है और हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है।